दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम परिमेय संख्याओं के समृद्ध गुणधर्म क्लोजर प्रॉपर्टी की चर्चा करेंगे। बच्चों, पिछली कक्षाओं में आपने संख्याओं के बारे में तो पढ़ा ही होगा। चलिए एक बार इसे दोहराते हैं। बच्चों, प्राकृत संख्या कौन सी होती है? सर, जिन संख्याओं की सहायता से हम गिन पाते हैं उन्हें हम प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे कि हमारे एक हाथ में 1, 2, 3, 4 और 5 उंगलियां हैं। शाबाश राहुल। बच्चों, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इन प्राकृत संख्याओं में शून्य को जोड़ देते हैं। अब कौन बताएगा कि संख्याओं के ऐसे समूह को हम क्या कहते हैं? सर, संख्याओं के ऐसे समूह को हम पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। सही कहा मोहन। बच्चों, आप सब जानते ही होंगे कि कई बार हमें ऋणात्मक संख्याओं का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे कि ठंड के दिनों में कई जगहों पर तापमान को एक ऋणात्मक नेगेटिव संख्या से दर्शाते हैं, जैसे -2 डिग्री सेल्सियस। बच्चों, यदि ऋणात्मक संख्याओं को पूर्ण संख्याओं में जोड़ दें तो प्राप्त संख्याओं के समूह को क्या बोलेंगे? सर, ऐसे संख्याओं के समूह को हम पूर्णांक बोलते हैं। शाबाश राहुल, तुम्हें तो पिछली कक्षा का सब कुछ ध्यान है। बच्चों, आप भिन्नों यानी फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ चुके हैं, जहां कि हम किसी संख्या को अंश और हर के रूप में लिखते थे। अब इस संख्या रेखा को देखिए। इसमें शून्य के दाईं ओर जाने पर हमें धनात्मक संख्याएं मिलती हैं और शून्य के बाईं ओर जाने पर हमें ऋणात्मक संख्याएं मिलती है। जैसे कि हमें यहां ऋणात्मक 1/2 दिया गया है। आप सब यहां पर देख सकते हैं कि ये ना तो पूर्णांक है ना तो भिन्न है, क्योंकि भिन्न होने के लिए अंश और हर का धनात्मक होना जरूरी है। तो ये कैसी संख्या है? सर, यह एक परिमेय संख्या है। शाबाश मोहन। बच्चों, अब परिमेय संख्या की परिभाषा बताओ। सर, परिमेय संख्याएं वो संख्याएं हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां की P और Q एक पूर्णांक हैं और Q शून्य के बराबर नहीं होता। सर, Q शून्य के बराबर क्यों नहीं हो सकता? मोहन, यदि मैं तुमसे 8/2 का मान पूछूं तो तुम क्या करोगे? सर, मैं एक ऐसी संख्या ढूंढूंगा जो कि 2 से गुना करने पर मुझे 8 दे, और ऐसी संख्या है 4। शाबाश मोहन। अब 8/0 का मान ज्ञात करो। सर, यह तो हो ही नहीं सकता। मुझे ऐसी कोई संख्या ही नहीं मिल रही जो कि 0 से गुना करने पर मुझे 8 दे। सही कहा मोहन। और ऐसी संख्या को हम अपरिभाषित या नॉट डिफाइंड कहते हैं। सर, मैं समझ गया। बच्चों, आपने पिछली कक्षा में समृद्ध गुणधर्म के बारे में पढ़ा ही है, तो बताइए कि समृद्ध गुणधर्म क्या होता है? जब कभी हम किसी समुच्चय यानी सेट के संख्याओं पर किसी संक्रिया का उपयोग करते हैं और प्राप्त फल भी उसी समुच्चय के अंदर आता है, तो हम उस समुच्चय को उस संक्रिया के लिए समृद्ध मानते हैं। शाबाश राहुल। बच्चों, अब इन पूर्णांकों का जोड़ करके देखिए। क्या इन्हें जोड़ने पर हमें पूर्णांक मिल रहे हैं? आप भी वीडियो को रोककर सोच सकते हैं। बच्चों, हम पूर्णांकों के समृद्ध गुणधर्म के बारे में क्या बोल सकते हैं? सर, पूर्णांक योग के अंतर्गत समृद्ध हैं, क्योंकि 2 पूर्णांकों को जोड़ने पर हर बार हमें पूर्णांक ही मिलेगा। शाबाश मोहन। क्या इसी तरह परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत समृद्ध हैं? चलो इसकी जांच करते हैं। हम 2 परिमेय संख्याएं लेते हैं। 1/4 और 2/3 को जोड़ने पर
हमें क्या मिलेगा? आप भी इस सवाल को हल करिए। बच्चों, क्या ये भी एक परिमेय संख्या है? हाँ सर, ये तो एक परिमेय संख्या है। बच्चों, अब निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को जोड़कर देखो। बच्चों, आप देखेंगे कि कोई भी परिमेय संख्या को जोड़ने पर एक परिमेय संख्या ही मिलती है, क्योंकि परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत समृद्ध यानी कि क्लोज्ड हैं। बच्चों, इस सत्र में हमने विभिन्न प्रकार की संख्याओं के बारे में जाना, जैसे कि प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक और परिमेय संख्याएं। और परिमेय संख्याओं के जोड़ के अंतर्गत समृद्ध गुणधर्म की जांच भी की। अगली वीडियो में हम व्यवकलन तथा गुणन पर समृद्ध गुणधर्म की चर्चा करेंगे। इस सत्र में इतना ही। मिलते हैं अगले सत्र में। धन्यवाद। दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। अब तक हमने सीखा कि परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत समृद्ध हैं। क्या ऐसा व्यवकलन और गुणन में भी होता है? आइए देखते हैं। बच्चों, योग के लिए हम समृद्ध गुणधर्म की चर्चा कर चुके हैं। अब व्यवकलन पर चर्चा करते हैं। बच्चों, 3 से 8 का व्यवकलन करो। सर, इसका उत्तर है -5। शाबाश राहुल। बच्चों, अब इस सारणी को देखिए। यहां पर 3 और 8 तो प्राकृत संख्याएं हैं, पर इनके व्यवकलन से प्राप्त उत्तर एक प्राकृत संख्या नहीं है। बच्चों, आप इस सारणी को देखकर कह सकते हैं कि 2 प्राकृत संख्याओं को घटाने पर जरूरी नहीं कि एक प्राकृत संख्या मिले। सर, इसका मतलब कि प्राकृत संख्याएं व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध नहीं हैं। हाँ मोहन, क्या तुम इसी तरह पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक के बारे में बता सकते हो? हाँ सर, पूर्ण संख्याएं भी व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध नहीं हैं। शाबाश मोहन, तुमने सही जवाब दिया। और बच्चों, आपको याद भी होगा कि आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि पूर्णांक व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध है। सर, क्या ऐसा परिमेय संख्याओं के साथ भी होगा? चलो देखते हैं। चलो अब कोई 2 परिमेय संख्याएं लेते हैं, जैसे कि 5/2 और 2/5। इनका व्यवकलन करके उत्तर बताओ। सर, इसका उत्तर है 21/10 और ये भी एक परिमेय संख्या ही है। बच्चों, एक और उदाहरण लेते हैं। अब 4 और 2/3 को घटाकर देखते हैं। आप भी इस सवाल को हल करिए। बच्चों, क्या आपका भी उत्तर 10/3 आया, जो कि एक परिमेय संख्या है? बच्चों, अब इन संख्याओं को घटाकर देखिए। क्या प्राप्त परिणाम एक परिमेय संख्या ही है? आप भी इस सवाल को हल करिए। बच्चों, इन संख्याओं के व्यवकलन से आपको एक परिमेय संख्या ही प्राप्त हुई होगी, क्योंकि परिमेय संख्याएं व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध है। आप ऐसा अन्य परिमेय संख्याओं के लिए भी करके देख सकते हैं। बच्चों, अब गुणन के लिए हम समृद्ध गुणधर्म की चर्चा करते हैं। अब हम 2 परिमेय संख्याएं लेते हैं। 2/7 और 3/5 का गुणन करने पर क्या प्राप्त होगा? सर, हमें 6/35 प्राप्त होगा और यह भी एक परिमेय संख्या है। बच्चों, क्या ऋण 1/3 और 2/5 का गुणन करने पर भी परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी? हाँ सर, इस बार भी हमें एक परिमेय संख्या ही प्राप्त हुई। बच्चों, इन संख्याओं का गुणन करके देखिए। आप भी इस सवाल को हल करिए। बच्चों, इस बार भी इन संख्याओं के गुणन से
आपको एक परिमेय संख्या ही प्राप्त हुई होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि परिमेय संख्याएं जोड़ और व्यवकलन के साथ साथ गुणन के अंतर्गत भी समृद्ध है। बच्चों, अभी तक हमने परिमेय संख्याओं के व्यवकलन और गुणन के लिए समृद्ध गुणधर्म की चर्चा की। अगली वीडियो में हम भाग के लिए समृद्ध गुणधर्म की चर्चा करेंगे। इस सत्र में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। अब तक हमने सीखा कि परिमेय संख्याएं योग, व्यवकलन और गुणन के अंतर्गत समृद्ध है। क्या ऐसा भाग में भी होता है? आइए देखते हैं। बच्चों, आज हम भाग के अंतर्गत समृद्ध गुणधर्म पर चर्चा करेंगे। अब हम दो संख्याएं 15 और 20 का भाग करके देखते हैं। बताओ, क्या उत्तर आया? सर, इसका उत्तर आया 3/4। शाबाश राहुल। बच्चों, अब इस सारणी को देखिए। आप सब जानते हैं कि 15 और 20 एक प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक है। पर 3/4 ना तो प्राकृत संख्या है, ना तो पूर्ण संख्या है और ना ही पूर्णांक है। बच्चों, इस सारणी को देखते हुए क्या समझ में आ रहा है? सर, इस सारणी को देखने पर यह पता चलता है कि प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं तथा पूर्णांक भाग के अंतर्गत समवृत्त नहीं हैं। शाबाश राहुल, तुमने सही जवाब दिया। पर क्या ऐसा परिमेय संख्याओं के साथ भी होगा? चलो देखते हैं। हम किसी दो परिमेय संख्याओं का भाग करते हैं, जैसे कि 2/7 का 5/4 से भाग करने पर क्या मिलेगा? सर, हमें 8/35 प्राप्त होगा और ये एक परिमेय संख्या है। बच्चों, अपनी कॉपी में इन सवालों को हल करो। आप सब भी इन सवालों को हल करिए। आशा करते हैं कि आपका उत्तर एक परिमेय संख्या आई होगी। बच्चों, इन उदाहरणों से आपको भाग के अंतर्गत समृद्ध गुणधर्म के विषय में क्या पता चला? सर, जब भी दो परिमेय संख्याओं का भाग हुआ, हमें उत्तर में हमेशा एक परिमेय संख्या ही मिली। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत समवृत्त हैं। नहीं मोहन, ऐसा नहीं है। मैं समझाता हूं। बच्चों, अब बताओ कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है? हाँ सर, क्योंकि 0 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ की q 0 के बराबर नहीं हो। q कोई भी संख्या हो सकती है, जैसे कि 2। चलो किसी परिमेय संख्या को 0 से भाग करके देखते हैं, जैसे कि 2/0। क्या तब भी हमें एक परिमेय संख्या ही मिलेगी? 2/0 को हम 2/0 भी लिख सकते हैं, जो कि अपरिभाषित यानी नॉट डिफाइंड होता है। सही जवाब मोहन। इससे क्या पता चला? सर, इसका मतलब कि ये जरूरी नहीं कि परिमेय संख्याओं का भाग करने पर परिमेय संख्या ही मिले। सर, तब तो परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत समवृत्त नहीं हुई। हाँ बच्चों, परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत समवृत्त नहीं है। पर यदि हम 0 को शामिल ना करें तो दूसरी सभी परिमेय संख्याओं का समूह भाग के अंतर्गत समवृत्त है। बच्चों, अब तक हमने सभी संक्रियों के लिए परिमेय संख्याओं के समृद्ध गुणधर्म को जाना और हमने देखा कि परिमेय संख्याएं योग, व्यवकलन तथा गुणन के अंतर्गत समृद्ध है, पर भाग के अंतर्गत समृद्ध नहीं है। इसी के साथ ये सत्र यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद। दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम परिमेय संख्याओं के क्रम विनिमेय गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं आज कक्षा में क्या हो रहा है।
बच्चों, राहुल किसी काम से दिल्ली से कानपुर गया और फिर कानपुर से प्रयागराज गया। दिल्ली से कानपुर की दूरी 495 किलोमीटर है और कानपुर से प्रयागराज की दूरी 205 किलोमीटर है। तो राहुल को दिल्ली से प्रयागराज जाने में कितनी दूरी तय करनी पड़ी? बच्चों, आपका उत्तर 700 किलोमीटर आया होगा। अब राहुल को जब वापस आना था तब वो प्रयागराज से कानपुर गया और फिर कानपुर से दिल्ली पहुंचा। तो बच्चों, अब उसने कितनी दूरी तय की? आपने सही सोचा, 700 किलोमीटर। बच्चों, यहां पर हम देख सकते हैं कि दोनों ही स्थितियों में राहुल ने बराबर दूरी तय की। यहां इन संख्याओं को जोड़ते समय उनके क्रमों को बदलने से उत्तर में कोई बदलाव नहीं आया। सर, यहाँ दो पूर्णांकों को जोड़ा जा रहा है, इसीलिए हर स्थिति में योगफल समान आया, क्योंकि पूर्णांकों का योग क्रम विनिमय यानी कम्यूटेटिव होता है। सही कहा सोहन। अब क्रम विनिमयता का अर्थ भी सबको बताओ। सर, विनिमय का अर्थ है अदला बदली और क्रम विनिमय का अर्थ है क्रमों की अदला बदली करना। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा कि इन दोनों पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ें तो उनका योगफल नहीं बदलता है। हम किन्हीं भी दो पूर्णांक जैसे कि a और b को किसी भी क्रम में जोड़ें या गुना करें तो उत्तर में कोई बदलाव नहीं आता है, क्योंकि पूर्णांकों का योग और गुणन क्रम विनिमय होता है। सही कहा सोहन। पिछली कक्षा में हम प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांकों के क्रम विनिमय गुणधर्म के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम परिमेय संख्याओं के क्रम विनिमय गुणधर्म पर चर्चा करेंगे। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं हैं जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q एक शून्येतर संख्या है, जैसे कि 4 बटे 7, ऋण 10 बटे 49 इत्यादि। हम प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांकों को भी p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। यहां हम हर की जगह 1 लिख सकते हैं, इसीलिए ये भी परिमेय संख्याएं ही हैं। चलिए अब परिमेय संख्याओं के योग के लिए क्रम विनिमयता पे चर्चा करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास दो परिमेय संख्याएं हैं। अब इन्हें क्रमागत तरीके से जोड़िए। ऐसी संख्याओं को हम कैसे जोड़ेंगे? जैसे हम भिन्नों को जोड़ा करते हैं, लघुत्तम समवर्त्य LCM की सहायता से। यहां पर हरों का लघुत्तम समवर्त्य है 12। इन्हें जोड़ने पर हमें उत्तर 11 बटे 12 मिलेगा। अब एक बार इनका क्रम बदलकर जोड़िए। हम देखेंगे कि दोनों ही बार उत्तर 11 बटे 12 आएगा। बच्चों, अब आप स्क्रीन पर दिए गए संख्याओं को इस क्रम में जोड़िए। ध्यान रहे, यहां पहले सवाल में जो 5 है उसे आप 5 बटे 1 के रूप में भी लिख सकते हैं। आप सब भी वीडियो को रोककर इन सवालों को हल करिए और इनके उत्तर लिख लीजिए, जो इस प्रकार होंगे। अब आप इन संख्याओं के क्रम बदलिए और इन्हें जोड़िए। सर, क्रम बदलने पर भी हमारा उत्तर वही आया। बच्चों, आप सब देख सकते हैं कि परिमेय संख्याओं के जोड़ में क्रमों को बदलने से हमारे उत्तर में कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि परिमेय संख्याओं का योग क्रम विनिमेय है। इसीलिए हम किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं जैसे a और b को किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं। बच्चों, पर क्या परिमेय संख्याओं का व्यवकलन भी क्रम विनिमेय है? सबसे पहले दो परिमेय संख्याएं लेते हैं, जैसे कि 3 बटे 4 और ऋण 5 बटे 6। अब एक बार ऋण 5 बटे 6 को 3 बटे 4 से घटाइए, जिसे हम इस प्रकार से करेंगे। और एक बार क्रमों को बदलते हुए 3 बटे 4 को ऋण 5 बटे 6 से घटाइए और उत्तर बताइए।
सर, दोनों ही बार अलग उत्तर आया। सही कहा मोहन। अब आप दिए गए कुछ और परिमेय संख्याओं का व्यवकलन करिए। आप सब भी वीडियो को रोककर इन सवालों को हल करिए और अपना उत्तर लिख लीजिए। अब हर सवाल में संख्याओं के क्रमों को बदलकर हल कीजिए। दिए गए हर सवाल में संख्याओं के क्रमों को बदलने से हमारा उत्तर अलग आया है। हम यहाँ देख सकते हैं कि व्यवकलन में संख्याओं के क्रमों को बदलने से हमारा उत्तर बदल जाता है, क्योंकि परिमेय संख्याओं का व्यवकलन क्रम विनिमेय नहीं है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं a और b के लिए a घटा b घटा a के बराबर नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हुए एक और संक्रिया गुणन पर चर्चा करते हैं। क्या परिमेय संख्याओं का गुणन भी क्रम विनिमेय है? चलो देखते हैं। इसके लिए हम दो परिमेय संख्याएं लेते हैं। इन दोनों संख्याओं का गुणन करिए। उत्तर आया 35/12। अब इन संख्याओं के क्रमों को बदलते हैं। सर, अभी भी हमारा उत्तर 35/12 ही आया। अब आप सब इन सवालों को हल करिए। इन सवालों को हल करने के बाद आपका उत्तर इस प्रकार से आया होगा। अब इन संख्याओं के क्रम बदलकर गुना करिए। सर, संख्याओं की अदला बदली से हमारा उत्तर नहीं बदला। सही कहा मोहन। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि परिमेय संख्याओं का गुणन क्रम विनिमेय है। व्यापक रूप से किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं a और b के लिए a गुणा b बराबर b गुणा a होता है। बच्चों, अब हम परिमेय संख्याओं के भाग के लिए क्रम विनिमेयता की जांच करते हैं। अब दी गई दो परिमेय संख्याओं को ध्यान से देखिए और इन्हें इस क्रम में विभाजित करिए। ध्यान रहे 2 की घात 2 बराबर 4 होता है। अब इन संख्याओं के क्रम को बदलकर विभाजन करिए। इससे आपको क्या पता चला? सर, यहाँ पर तो दोनों ही बार उत्तर एक ही आया। बच्चों, क्या इस उदाहरण से हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं का विभाजन क्रम विनिमेय है? चलिए कुछ और उदाहरण देखते हैं। बच्चों, अब इन परिमेय संख्याओं को देखिए और इसी क्रम में भाग करके उत्तर अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अब इन संख्याओं के क्रमों को बदलिए और कॉपी में उत्तर लिखते हुए इनकी तुलना करिए। सर, इस सवाल के लिए क्रमों को बदलने पर हमारा उत्तर अलग आया। जब हम 0 को 5 से विभाजित करते हैं तो उत्तर 0 आता है, लेकिन 5 को 0 से विभाजित करने पर उत्तर 5/0 मिल रहा है। 5 को 0 से विभाजित करने पर हमें अपरिभाषित उत्तर मिलता है। यहाँ हमने उदाहरण की सहायता से ये जाना कि जब संख्याएं बराबर हो तो भाग करते समय क्रमों के बदलने से हमें उत्तर एक ही मिलता है, लेकिन सामान्यतः भाग करते वक्त यदि हम क्रमों को बदल दे तो हमारा उत्तर बदल जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि परिमेय संख्याओं का भाग क्रम विनिमेय नहीं है। तो दोस्तों, इस सत्र में हमने सीखा परिमेय संख्याओं का योग और गुणन क्रम विनिमेय होता है, पर व्यवकलन और भाग क्रम विनिमेय नहीं होता है। अगली वीडियो में हम इससे जुड़े कुछ उदाहरण देखेंगे। इस सत्र में इतना ही। मिलते हैं अगले सत्र में। धन्यवाद। दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम परिमेय संख्याओं के क्रम विनिमय गुणधर्म पर आधारित कुछ उदाहरण देखेंगे। पिछली वीडियो में हमने जाना कि परिमेय संख्याओं का योग और गुणन क्रम विनिमेय है, पर व्यवकलन और भाग क्रम विनिमेय नहीं है। आइए देखते हैं कि कक्षा में क्या पढ़ाया जा रहा है। बच्चों, ध्यान से देखो और बताओ कि इनमें से कौन सा विकल्प सही है।
आप सब भी इस सवाल को हल करिए। सर, हम परिमेय संख्याओं का गुणन किसी भी क्रम में कर सकते हैं, इसलिए पहला विकल्प सत्य है। एकदम सही। दूसरे विकल्प के बारे में आपको क्या लगता है? सर, दूसरा विकल्प गलत है, क्योंकि परिमेय संख्याओं का व्यवकलन क्रम विनिमेय नहीं है। हम यहाँ पर देख सकते हैं, बाईं ओर उत्तर आया 1/4 और दाईं ओर उत्तर आया ऋण 1/4। पर सर, तीसरा विकल्प सही है। बाईं ओर उत्तर आया 29/20 और दाईं ओर भी उत्तर आया 29/20, क्योंकि परिमेय संख्याओं का जोड़ क्रम विनिमेय है। और चौथा वाला विकल्प गलत है। हम यहाँ देख सकते हैं कि बाईं ओर उत्तर 5/6 आ रहा है और दाईं ओर उत्तर 6/5 आ रहा है। ये बराबर नहीं है, यह एक दूसरे के व्युत्क्रम है। सही जवाब सोहन। पर आखिरी वाले विकल्प के बारे में आप क्या सोचते हो? सर, अगर हम इसके बाएं पक्ष यानी LHS पर गौर करें तो हम वर्गमूल 9 को 3 के बराबर और वर्गमूल 25 को 5 के बराबर लिख सकते हैं। इस तरह हम वर्गमूल 9/25 को 3/5 के बराबर लिख सकते हैं। अब हम बाईं ओर को कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, जो 3/5 गुना 7/4 के बराबर है। हम जानते हैं कि परिमेय संख्याओं का गुणन क्रम विनिमेय है, इसलिए हम 3/5 गुना 7/4 को 7/4 गुना 3/5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि क्रम बदलने से उत्तर में कोई बदलाव नहीं आएगा। हम देख सकते हैं कि ये हमारे विकल्प में दिए दाईं ओर के पक्ष यानी RHS के बराबर है, यानी हमारा आखिरी विकल्प सही है। बच्चों, अब इस रिक्त स्थान को भरिए। आप सब भी इस सवाल को हल करिए। सर, इस सवाल का उत्तर है 11/9। कैसे मोहन? सर, इस सवाल में हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है जो कि वर्गमूल 4/3 से गुना होने पर 11/9 और 2/3 के गुणनफल के बराबर उत्तर दे। वर्गमूल 4 बराबर 2 होता है, इसलिए हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। दिए गए प्रश्न को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। अब इसे हल करिए। हम जानते हैं कि परिमेय संख्याओं का गुणन क्रम विनिमेय होता है, इसलिए अगर हम यहाँ रिक्त स्थान पर 11/9 लिखेंगे तो हम देख सकते हैं कि बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है, यानी हमारा उत्तर 11/9 है। बच्चों, इस वीडियो में हमने परिमेय संख्याओं की क्रम विनिमयता से संबंधित उदाहरण देखे। इस सत्र में इतना ही। धन्यवाद।